अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आप जानते हैं हम अकाउंटेंसी पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। आज ये सेकेंड लेक्चर है। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। आपको हमारे पीडीएफ चाहिए, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्टली अपना टेलीग्राम खोलें, वहाँ सर्च में आप जेके आईकॉम दें, वहाँ से भी आप इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज आपको वीडियो मिल रहा है बहुत टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद। दरअसल आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी, इसलिए आपको वीडियोस नहीं आ रहे थे। आज से हम कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि बिजीनेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, आज से हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी वीडियोस मिले। सो दिस इज सेकेंड वीडियो फॉर अकाउंटेंसी। हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं आज, अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले होगा उसका आंसर आप कमेंट्स में देते जाएंगे, हम ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following transactions would be recorded in the accounting system based on the money measurement concept? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, आपको बोलना है कि हम अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड शॉर्ट में जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है उसके हिसाब से हम किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग में, ये क्वेश्चन पूछा है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पहले बोलती हूँ क्या होता है। ये अकाउंटिंग की फाउंडेशंस में आता है, अकाउंटिंग के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग में। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है आपको खाली वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है बिजनेस में, अकाउंटिंग में, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं मनी में, उन्हें हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना है, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो। चाहे किसी की ऑनेस्टी हो, मैनेजिंग बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो कंपनी के, वो बहुत ऑनेस्ट हो, वो अच्छी बात होती है कंपनी के लिए, क्योंकि वो चीट नहीं करते तो कंपनी प्रोग्रेस में जाती है। हालांकि ये है इम्पोर्टेंट उनकी ऑनेस्टी, लेकिन ऑनेस्टी को हम कन्वर्ट मनी में नहीं कर सकते, इसीलिए इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कौन सी हम करेंगे, कौन सी हम नहीं करेंगे। द फर्स्ट ऑप्शन इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ कंपनी। आपको पूछा गया कि पहली ट्रांजैक्शन जो है ना, द वैल्यू, वैल्यू मीन्स जो मनी में इन्हें कन्वर्ट करके वैल्यू आएगा, दैट्स वैल्यू, मनी वैल्यू इनका। और प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। हम दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी जैसे 5 लाख। तो इसको हमें मनी में ही क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्यों ऐसा अकाउंटिंग बोली है मनी में ही कन्वर्ट करो? क्योंकि मनी का एक स्टैंडर्ड यूनिट है 5 लाख। बच्चा भी समझता है 5 लाख क्या होता है, बड़ा भी, अकाउंटेंट भी, लेमैन भी, सबकी नज़र में पता होता है 5 लाख क्या है। अगर हम खाली बोलेंगे जनरल पब्लिक को हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कोई बोलेगा ये 1 लाख की होगी, कोई बोलेगा ये 5 करोड़ की होगी, कोई बोलेगा ये 2 लाख की होगी। सो अगर कॉमन वैल्यू नहीं होगा, सब अपना इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, सब अपने तरफ से सोचेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जिससे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। That's why money measurement concept is here. That's telling us to convert these items into one common unit. That's money. Money is a standard unit in a country. You know, जैसे we have rupees here in India. तो हमें पूछा गया, हमें बोलता है इसे मनी में ही कन्वर्ट करो, क्योंकि ये कॉमन यूनिट देगा। कॉमन यूनिट से बच्चा भी वही समझेगा, बूढ़ा भी वही समझेगा, पढ़े लिखे लोग भी 5 लाख को वही समझते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी पता है 5 लाख क्या होता है। सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के हिसाब से पहली ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड होगी। सेकेंड ऑप्शन इज द हेल्प ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस को बहुत सारे लोग चलाते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसका हेल्थ ठीक रहेगा तो कंपनी अच्छे से रन करेगी, क्योंकि ये ख्याल रखेगा, नज़र रखेगा, अपना काम अच्छे से अंजाम देगा। इसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन काम अच्छे से नहीं होगा। लेकिन एक हेल्थ को हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी अकाउंटिंग में। द थर्ड ऑप्शन इज द क्वालिटी ऑफ ए कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस। क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कंपनी को जितना क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उतना उसे कस्टमर्स खरीदेंगे। लेकिन क्वालिटी को हम
क्वालिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. सो ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर एज पर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. द सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन इन चारों में से कहाँ फिट बैठती है, क्या उसकी करेक्ट फॉर्मूला आ जाएगी. द फर्स्ट ऑप्शन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी. पहली ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर है, एसेट्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या आप बोले कैपिटल के बगैर आप इसे बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी, या आप बोल सकते हैं इसे इक्विटी. यू गॉट मी पॉइंट. अगर प्रॉपराइटर बिजनेस होगा, एक पर्सन सिंगल पर्सन का बिजनेस होगा, उसमें हम लाइबिलिटी बोलते हैं और उसके पैसे को कैपिटल बोलते हैं. लेकिन जब कंपनी की बात होती है जहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वहाँ पे उसे बोलते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी. सो हम सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी. द सेकेंड ऑप्शन इज राइट. सेकेंड ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हम क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाती हैं कि बिजनेस के पास जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो छोटा सा पेन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, इसके पास जितना भी पैसा होता है ना, उसके पीछे किसी ने पैसे दिए हुए होते हैं. जैसे या तो ओनर खुद पैसे डालेगा, या तो आउटसाइडर्स देंगे, जिसे लाइबिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, बॉन्ड्स को इशू करते हैं, बैंक से लोन उठाते हैं, किसी से क्रेडिट पे लेते हैं, तो वो सारा आउटसाइडर्स का सपोर्ट हो जाता है बिजनेस को. एसेट्स जितने भी हैं बिजनेस के, उसके पीछे किसी का पैसा होता है, किसी का सपोर्ट होता है, दैट्स ओनर एंड आउटसाइडर्स. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर 1 लाख. आपको पूछा गया कि एसेट्स बिजनेस के पास 1 लाख है. इक्विटी मीन्स ओनर का पैसा जो है वो 20,000 है. वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या होगा, तो आउटसाइडर्स का क्लेम क्या रहेगा. हम जानते हैं, आपको सीधे अकाउंटिंग इक्वेशन पुट करनी है. एसेट्स होती हैं बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. एसेट्स किसके बराबर है यहाँ पे, 1 लाख. ओके, 1 लाख लिखा हमने, 1 लाख. लाइबिलिटी को हमें निकालना है, लाइबिलिटी ऐसे ही रखेंगे. कैपिटल किसके बराबर है, 20,000. हम इस 20,000 को यहाँ शिफ्ट करेंगे. 1 लाख माइनस 20,000 वो किसके बराबर आएगा, लाइबिलिटी के बराबर. 1 लाख से आप 20,000 काटे, वहाँ पे कितना निकलेगा, 80,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ऑप्शन बी इज राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन चारों में से. पहली ऑप्शन इन्होंने दी है, द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट द सोर्स इन अ बिजनेस आर नॉट इक्वल टू द रिसोर्सेज ऑफ दैट बिजनेस. पहली ऑप्शन बोल रही है कि जो रिसोर्सेज बिजनेस के हैं वो नहीं है, और नॉट, इसने बोला है और नॉट, वो इक्वल नहीं है रिसोर्स ऑफ अ बिजनेस, जो कि बिल्कुल गलत है. अकाउंटिंग इक्वेशंस की 2 डेफिनेशंस दिए जाते हैं. एक हम बोलते हैं एसेट्स जितने भी हैं बिजनेस के, वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर है. और दूसरी टर्म्स में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डिफाइन करते हैं, जो रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, वो सोर्सेज के बराबर हैं. वही होता है, इसका वही मतलब है कि एसेट्स बराबर हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. जैसे रिसोर्स है एसेट्स, हम बोलते हैं एसेट्स जितने भी हैं वो लाइबिलिटी और कैपिटल के बराबर हैं. ऊपर ये बोला है नहीं, रिसोर्सेज सोर्सेज के बराबर नहीं है. सो पहली ऑप्शन इज रॉन्ग. हम सेकंड को पढ़ेंगे. द अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दैट द सोर्स इन द बिजनेस और इक्वल टू द रिसोर्स ऑफ दैट बिजनेस. बिल्कुल ऑप्शन बी इज राइट आंसर. यही अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन होती है. यही ये हमें दिखाती है कि जो सोर्सेज हैं बिजनेस के, वो रिसोर्सेज के बराबर होती हैं. और एक बात, अगर ये एसेट्स हैं, ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हैं, ये हमें 1 लाख हैं, ये हमें 1 लाख है. यहाँ से हमें आया 99,999. 1 रुपये का डिफरेंस है. अगर 1 रुपये का भी इनके बीच में डिफरेंस आएगा ना, आप समझ लीजिए अकाउंटिंग को करने में कहीं जगह मतलब हमने गलती की है किसी जगह, इसीलिए 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है. वरना 1 रुपये क्या, 1 पैसे का भी इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए. जितना यहाँ से अमाउंट होगा उतना वहाँ से भी अमाउंट होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड इज कम्प्लीटली इक्वल टू द राइट हैंड साइड. दैट्स द अकाउंटिंग इक्वेशन. सो ऑप्शन बी इज राइट है.
आपके पास क्वेश्चन है, द लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस आर 30,000। बिजनेस की लाइबिलिटीज है 30,000। कैपिटल है ना, कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर वो है 70,000। आपको एसेट्स बोलने हैं, एसेट्स कितने हैं। हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पुट करेंगे, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स को यहीं पे रखेंगे क्योंकि इसको निकालना है। लाइबिलिटी 30,000 के बराबर है, कैपिटल 70,000 के बराबर है। 70 और 30 कितना होता है, 1 लाख। तो एसेट्स किसके बराबर आएंगे, हमें 1 लाख के बराबर। 1 लाख किसी जगह देके हैं, किसी भी जगह नहीं देके हैं, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्योंकि इसने 1 लाख किसी भी जगह नहीं दिया है, सो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। आप खुद से जवाब देते जाए कमेंट्स में, हम उन्हें पढ़ेंगे ज़रूर। द सेकेंडली नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किसकी बेस है, वो किसकी बेस है। सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन बेस है डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन को आप कम से कम 2 जगह रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैश आया, प्रॉपर्टर ने कैश दिया 50,000। हम कैसे इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं, 2 जगह ये रिकॉर्ड होता है। पहले इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, कैश अकाउंट 50,000, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रही हूँ 50,000 टू कैपिटल अकाउंट, 50,000। फिर क्या करते हैं हम कैश अकाउंट जब बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं उसको डेबिट साइड में 50,000 डालेंगे, एक जगह हमने रिकॉर्ड किया। फिर जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसके क्रेडिट साइड में हम 50,000 लिखेंगे, क्योंकि ये ओनर पैसा दे रहा है। तो कैश अकाउंट में भी पैसा गया, कैपिटल अकाउंट से भी हमने लायबिलिटी को इंक्रीज किया क्योंकि ओनर का पैसा बिजनेस में आ गया। यही होती है कि ड्यूअल एंट्री सिस्टम की ये बेस होती है। इसीलिए फिर हमारे एसेट्स बराबर आते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हर ट्रांजैक्शन जब 2 जगह इफेक्ट डालेगी तो ये खुद ब खुद लास्ट में इफेक्ट पड़ता है, एसेट्स हमारे कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है। तो ये किसकी बेस है, डबल एंट्री सिस्टम की। क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पे ही मॉडर्न अकाउंटिंग होती है, पूरी दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम ही चलती है। मैं कंपनीज़ की बात करती हूँ, कोई छोटा सा दुकानदार होगा वो अपनी जगह कुछ भी कर ले, लेकिन आई एम टेलिंग अबाउट द लार्जर बिजनेस यूनिट, इस डबल एंट्री सिस्टम ही वैलिड अकाउंटिंग है। तो ये इसका फादर कौन है, ल्यूका पैसोली, पिनियर पैगलर, जीरोमी ली, एफ फार्मा। इसमें से इसका कौन सा फादर है। द राइट आंसर इज ल्यूका पैसोली, ये इसका फादर है, इन्होंने इसकी फाउंडेशन डाली है। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज ओनर्स इक्विटी इंक्रीज। इसमें से ओनर की इक्विटी किससे इंक्रीज होगी। शॉर्ट में, इसमें से कौन सा चीज़ है जो कैपिटल को बढ़ाएगा, जो ओनर की कैपिटल को बढ़ाएगा। क्या एक्सपेंस, नहीं, एक्सपेंस नहीं बढ़ाएगा। ओनर ड्रॉवी, यहाँ पे ड्रॉइंग्स है असल में। अगर ओनर कुछ विड्रॉ करेगा बिजनेस से पैसा तो क्या हो जाएगा, उससे उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हम इंक्रीज का ढूंढ रहे हैं। अगर हम लॉस का देखेंगे, लॉस क्या होता है, देखें, अगर आपने कभी कैपिटल अकाउंट्स बनाए होंगे, मे बी इन पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने कैपिटल अकाउंट्स को बनाया होगा, तो हम इनर कॉलम में ही इसका इफेक्ट डालते हैं, या लास्ट में अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, हम क्या करते हैं, कैपिटल को हम जब हम कैपिटल लिखते हैं ओनर का, उसमें से हम लॉस को माइनस करते हैं, क्योंकि लॉस अल्टीमेटली ये बिजनेस ओनर ने ही इसकी फाउंडेशन डाली है, लॉस बियर करता है ओनर ही। अगर लॉस 10,000 का होगा वो इसको इनर कॉलम में ही हम माइनस कर लेते हैं। अगर इसमें प्रॉफिट हुआ होगा, या रेवेन्यू बोले आप या प्रॉफिट बोले, जैसे 50,000 का, वो ओनर की कैपिटल को ऐड होता है, तो लॉस क्या हो जाएगा, इसको लेस, इससे ये डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन रेवेन्यू जो है ना, रेवेन्यू ये ओनर की कैपिटल को ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ये ओनर को ही ये क्रेडिट जाएगा, सो इससे इसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रेवेन्यू इज राइट आंसर है।
यहाँ पे है द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी, जो प्रॉफिट एंड लॉस की अनफेवरेबल बैलेंस होगी उसे क्या करेंगे? अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया गया होगा फिर लिखा होगा इसमें अनफेवरेबल बैलेंस है, उसका मतलब होता है लॉस। अगर अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की गई होगी उसमें लिखा होगा कि फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल, ओके, फेवरेबल बैलेंस है, उसका मतलब होता है ये प्रॉफिट है, उसका मतलब होता है प्रॉफिट है। अब क्या आप समझे? अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स लॉस। लॉस को क्या करेंगे? एडेड टू द लाइबिलिटी? नहीं, लाइबिलिटी को कैसे ऐड करेंगे? उन बेचारों की क्या खता है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट्स, इसको भी नहीं होगा ये। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, लॉस अल्टीमेटली कैप्ट ओनर को ही बियर करना पड़ता है, तो लॉस हो जाएगा कैपिटल को लेस, कैपिटल को लेस। So subtracted from the capital is the right answer. Question is, which of the following transaction affecting liability side of the equation? नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, आपको बोलना है इसमें से कौन सी ट्रांजैक्शन अफेक्ट करेगी लाइबिलिटी साइड ऑफ द इक्वेशन, लाइबिलिटी साइड पे जो इफेक्ट डालेगी। आप देखिए पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर कैश। देखें अगर हम देखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में देखना है लाइबिलिटी साइड में कौन इफेक्ट डालेगा। पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज, देखिए वो एसेट्स में आएगा, गुड्स हमने परचेज किए वो इंक्रीज हो गए। फॉर कैश, कैश हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वो भी करंट एसेट्स में ही आएगा। मींस पहली वाली ट्रांजैक्शन ने एसेट साइड में इफेक्ट डाला, एसेट साइड में इफेक्ट डाला। अब हम इसे रैप करते हैं, सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं, देखें मशीनरी परचेजर फॉर कैश, इसमें भी मशीनरी एक साइड से एसेट में आएगा, फिक्स्ड एसेट में कैश डिक्रीज हो जाएगा वो भी, लेकिन करंट एसेट्स में ही आएगा, मींस इसने एसेट साइड में ही इफेक्ट डाला। सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आएगी, हम लाइबिलिटी साइड का देखेंगे क्योंकि हमें पूछा गया जो लाइबिलिटी साइड में इफेक्ट डालेगी अकाउंटिंग इक्वेशन में। सो सेकेंड भी नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, देखिए इससे क्या आएगा, हमारे डेटर्स है ना वो डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन एसेट साइड में ये करंट एसेट है, हमारा कैश है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, तो एसेट साइड में अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट साइड में इफेक्ट आ गया। तो ऑप्शन थर्ड भी नहीं आएगा, हमें लाइबिलिटी साइड वाला ढूंढना है जो लाइबिलिटी साइड में इफेक्ट डालेगा। यहाँ देखें सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है हमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी थी लेकिन हम नहीं दे पाए, मे बी बिजनेस के पास तब पैसा नहीं था, तो ये हम पे कर्जा रह गया, ये हम पे कर्जा रह गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी ड्यू थी लेकिन हमने पेमेंट नहीं की, अब ये हमारे पास कर्जा है, तो ये कहाँ से आएगा, ये लाइबिलिटी साइड में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज, हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ने किस साइड में इफेक्ट डाला अकाउंटिंग इक्वेशन के? लाइबिलिटी साइड में। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हमें यही पूछा था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आप खुद से जवाब दें कमेंट्स में, हम ज़रूर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, अब आपको पूछा गया आप वो ट्रांजैक्शन इन चारों में से बोलें जो दोनों साइड अकाउंटिंग इक्वेशन के इफेक्ट डालेगा। जैसे एसेट्स हैं लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जो इस साइड में भी इफेक्ट डालेगा इस साइड में भी इफेक्ट डालेगा, तो वो ट्रांजैक्शन हमें ढूंढनी है। बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश, आप देखें चाहे वो लाइबिलिटी को इफेक्ट डाले यहाँ से या कैपिटल को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से भी इफेक्ट आना चाहिए यहाँ से भी इफेक्ट आना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश 2,60,000, अगर बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ 2,60,000 इसमें डाले गए हैं, इससे क्या होगा, इससे हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, मीन्स एसेट हमारा इफेक्ट आ गया, एसेट्स में इफेक्ट आ गया, और हमारी कैपिटल यहाँ से बढ़ जाएगी क्योंकि ओनर का पैसा आ गया बिजनेस में। मैं डिक्रीज का पॉइंट दिखा रही हूँ, ऐसे इंक्रीज का पॉइंट दिखाना है, तो ऐसे कैपिटल बढ़ जाएगी, दोनों में इफेक्ट आया, एसेट साइड में भी इफेक्ट आया और इस
राइट हैंड साइड में भी इफेक्ट आया, मीन्स लाइबिलिटी साइड अकाउंटिंग की दूसरी, अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड में भी इफेक्ट आया। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। हम सेकेंड देखते हैं, हम सबको चेक करेंगे। मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, दूसरी ट्रांजैक्शन से क्या आएगा, एसेट्स में इंक्रीज आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज आ जाएगा। ऑन क्रेडिट हमारी यहाँ से लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लेकिन हम क्रेडिट पे ला रहे हैं, वहाँ से कोई सप्लायर होगा जिसने हमें ये मशीनरी दी क्रेडिट पे। क्रेडिट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड में इफेक्ट आ गया, एसेट साइड में भी और लाइबिलिटी साइड में भी। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन थर्ड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट कैश, उनका कैश वैल्यू इतना था। देखें, ऑन क्रेडिट कैश, इसका मतलब ये नहीं कि ऑन क्रेडिट कैश वो क्रेडिट पे भी लाया कैश भी लाया, वो उनका कैश वैल्यू कितना था 2,60,000, लेकिन हमने किस पे उसे लाया, क्रेडिट पे। तो हमारी करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा, गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, यहाँ से हमारी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उस हम उधारी पे लाए हैं, 2,60,000 के गुड्स हम क्रेडिट पे लाए हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड में इफेक्ट पड़ गया। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सब ने अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड में इफेक्ट डाला। सो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर मून बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश 5 लाख, इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वुड बी। एक बंदा है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया 5 लाख से, उसने अपना पैसा बिजनेस में डाल दिया, इससे कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाएगी? डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल, ये बिल्कुल गलत है। पहले जब कैश हो आ रहा है बिजनेस में तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, कैश करंट एसेट होता है। ये बोलता है डिक्रीज इन एसेट्स, पहली गलत है। डिक्रीज इन एसेट्स दूसरी भी गलत है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज इन एसेट्स सच में। देखिए ट्रांजैक्शन क्या होगी, हम ऐसे करेंगे, कैश 5 लाख टू कैपिटल 5 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एसेट इंक्रीज हुआ, हमारी लाइबिलिटी या कैपिटल भी इंक्रीज हुई, दोनों चीज़ें इंक्रीज हुई। सो ऑप्शन 3 इज इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन कैपिटल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे इन्हें ज़रूर लाइक करें, बाकियों के साथ शेयर करें। Thanks. Have a nice day. With this, I'm concluding.